आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रोसेसर में आपको ALU और CPU कंट्रोल यूनिट के बारे में बताया था, उसी का एक भाग है मेमोरी, जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मेमोरी को क्या कहते हैं? मेमोरी होती है एक याददाश्त, कंप्यूटर की याद करने की क्षमता या स्टोर करने की क्षमता। जैसा कि हम अपनी मेमोरी में कुछ पढ़ लेते हैं या कुछ देख लेते हैं, वो हमारी मेमोरी में स्थिर रहता है और हम उसे कभी भी याद करके बता सकते हैं कि हमने उसे वहाँ देखा या वहाँ पढ़ा। उसी प्रकार कंप्यूटर में जो भी हम निर्देशित करते हैं उस कंप्यूटर को, वह उसकी मेमोरी में चला जाता है। जिस प्रकार हम अपनी स्मृति में बहुत सी बातें याद रखते हैं, उसी तरह कंप्यूटर के जिस भाग में सभी डाटा प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं। ये हुई मेमोरी की परिभाषा। तो मेमोरी की परिभाषा क्या है कि जिस प्रकार हम कंप्यूटर में अपने किसी डाटा या प्रोग्राम को सेव करते हैं, वह भाग कंप्यूटर की मेमोरी कहलाता है। हालांकि मनुष्य के दिमाग और कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत अंतर है। मनुष्य अपनी मेमोरी में और कंप्यूटर की मेमोरी में काफ़ी अंतर बताया गया है। जैसे कि कंप्यूटर में हम निर्देशित किए हुए डाटा को ही सेव कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए वह अपने मेमोरी में या मस्तिष्क में अपने ज्ञान का भंडार एकत्रित कर सकता है। तो आज हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में ही पढ़ेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी लाखों छोटे छोटे खानों में बटी हुई होती है। कंप्यूटर की मेमोरी लाखों छोटे छोटे खानों में बटी होती है। ऐसे हर खाने को बाइट कहा जाता है। ऐसे हर खाने को बाइट कहा जाता है। ऐसे हर खाने को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। हर बाइट 8 छोटी छोटी बिट्स की एक श्रृंखला होती है। हर बाइट, जो ये बाइट होता है, वह 8 छोटी छोटी बिट्स की एक श्रृंखला है। ये जो बाइट होती है वो बिट्स से मिलकर बनी होती है। मेमोरी का सबसे छोटा हिस्सा या टुकड़ा बिट कहा जाता है। मेमोरी का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? बिट। यह मेमोरी का सबसे छोटा हिस्सा है। बिट्स की दो स्थितियां होती हैं, ऑन और ऑफ। ये जो बिट्स है इसकी दो स्थितियां होती हैं, ऑन और ऑफ। इनके अलावा कोई तीसरी स्थिति नहीं हो सकती। सुविधा के लिए हम ऑन बिट को लिखते हैं तथा ऑफ बिट को लिखते हैं, ताकि हमारी समझ में आ जाए। हम ऑन बिट को और ऑफ बिट को दोनों को लिखेंगे। कंप्यूटर में भरा जाने वाला सभी प्रकार का डाटा के रूप में ही कंप्यूटर मेमोरी में रखा जाता है। जो कंप्यूटर में भरा जाने वाला सभी प्रकार का डाटा छोटे या बिट्स के रूप में ही रखा जाता है। कंप्यूटर का सारा काम बाइनरी में चलता है। कंप्यूटर का सारा काम किस में चलता है? बाइनरी में। और बाइनरी भाषा इसकी क्या होती है? 0 से 1। किसी भी कंप्यूटर की मेमोरी का आकार बिट की
संख्या में मापा जाता है। किसी भी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसका आकार बिट में मापा जाता है, बिट की संख्या में मापा जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी जितनी बड़ी होती है उतनी ही तेज और शक्तिशाली माना जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी जितनी बड़ी होती है उसमें इतना ही भंडार या डाटा एकत्रित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।